अच्छा जी, हम लोगों ने देखा कि मैसेज सेंटर भी देख लिया, परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस। अब बात कर लेते हैं कैंपेन्स की। अब अब उसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आते हैं तो आपको नज़र आ रही हैं कैंपेन्स। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स जो चल रही हैं ये आपको बेसिकली अलाउ करें कि आप इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे सेल आ रही है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कितने सेलर्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। 6300 प्लस सेलर्स इस कैंपेन का पार्ट बन रहे हैं। उसके बाद आता है वीकली वाउचर्स कैंपेन जो कि चलेगी 3 अगस्त से 30 अगस्त तक। 3 अगस्त से 30 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगी। रजिस्ट्रेशन इसकी 2 अगस्त तक खुली हुई है। 658 सेलर्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और फ्री शिपिंग कैंपेन में अगेन जैसे फ्री शिपिंग का मतलब है कि आपकी शिपिंग नहीं लगेगी। तो ये जो है 3 अगस्त से 17 अगस्त की कैंपेन है और 921 इसमें सेलर्स आपको दिखा रहा है। जब आप कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने खुलता है जहाँ पे आपको सारी कैंपेन्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी अभी मौजूद हैं। आप ज्वाइन पर क्लिक करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये होता है कैंपेन का मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन सी कैंपेन चल रही हैं आपके सामने आ रही होती हैं, आप इसका पार्ट बने, क्योंकि यही वो कैंपेन्स हैं जो आपको मेन वेबसाइट पे जब दराज और पीके पे आप जाते हैं तो ऊपर जो बैनर चल रहा होता है, टॉप बैनर, वो यही कैंपेन्स का होता है। तो आपको पता होता है कि अब कौन सी कैंपेन आने वाली है। अगर आप इस कैंपेन का पार्ट बन जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट टॉप पर दिखेंगे। अच्छा जी, लेट्स गो बैक टू डैशबोर्ड। ओके जी, हम लोग डैशबोर्ड पे वापस आ गए। अब हम लोगों ने कैंपेन्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरी 2 ऑप्शंस क्या है। सेलर पिक्स हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है और चैट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। सेलर पिक्स इज़ बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सेलर्स को दिया जाता है जहाँ पे अगर आप जाके अपने कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप टीवीज़ बेचते हैं, अगर आप टीवी बेचते हैं और आपका जो ब्रांड है वो बहुत ही नीचे पेज पे अपेयर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, कुछ जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऊपर नज़र आ रहे थे वो पॉपुलैरिटी की बेस पे आ रहे होते हैं, कितना लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कितना लोग उसको सर्च कर रहे हैं, कितना लोग उसके वो आपकी कितना डिमांड में। पर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत नीचे आ रहा है, उसको ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपके रिजल्ट्स में अगर कोई चीज़ आगे आती है तो उसमें हाईली लाइकली चांसेस ये होता है कि उस उतने पेजेस को बायर स्क्रॉल नहीं करता। बायर ज़्यादातर शुरू के प्रोडक्ट्स को देखता है और उन्हीं में से परचेजिंग कर लेता है। तो यहाँ पे दराज आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ऑन टॉप आए। ऑब्वियसली इसमें एक कॉस्ट इंकर होती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल में बताता है कि आपकी कितनी सेल्स आ रही है, कितनी सेल एक्सपेक्टेड है इससे, अगर आपका कितने आपके पेजेस पे कितने क्लिक्स आ रहे होंगे प्रोडक्ट पे, तो ये सारे आपको नज़र आ रहे होते हैं जब अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, चैट की बात कर लेते हैं। चैट मैंने आपको जैसे बताया था कि जब बायर आपके प्रोडक्ट आपके स्टोर पर होता है तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है, वो चैट पे क्लिक करके आपसे बात करता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है चैट के बारे में समझने की कि यहाँ पे जो चैट आ रहा है, एक तो इसमें रिस्पॉन्स रेट आ रहा है कि कितना आप रिस्पॉन्ड करते हो, कितने आपको मैसेज आते हैं और आप उनको कितना रिस्पॉन्ड करते हो। दूसरा रिस्पॉन्स टाइम, कि कितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है कन्वर्जन रेट और कन्वर्जन्स। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा और उसको परचेज़ किया, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन। कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पीपल जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को व्यू किया और उन व्यूज़ से आपको कितनी सेल आती है। तो जो ई कॉमर्स का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में होता है कि टोटल जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है या आपके स्टोर पर आ रहा है, जो जितना भी टोटल ट्रैफिक आ रहा है और वो आपके प्रोडक्ट्स को देखता है, उसको देखने के बाद, व्यू करने के बाद कितने लोग उसको एक्चुअल में परचेज़ करते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन। तो जब यहाँ पे जो कन्वर्जन का जो इन्होंने एक परसेंटेज दी है और कन्वर्जन नंबर दिया है, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप चैट करते हैं कस्टमर से तो उनमें से कितनी चैट्स वो कस्टमर्स आपसे एक्चुअल में परचेजिंग करते हैं, वही प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने सवाल किया वो परचेज़ भी करते हैं। 90% ऑफ ऑर्डर्स जो आपको आते हैं वो चैट के थ्रू ही आते हैं। जब आपसे वो कस्टमर आपसे चैट करता है और अगर आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्ड किया है और टाइमली उसकी क्वेरी को रिजॉल्व किया है तो आपको वहाँ से 90% चांस होता है कि आपकी सेल डन हो जाती है। इनिशियली जो कस्टमर आपसे चैट करते हैं वो सिर्फ क्वेरी करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में उनके कुछ ना कुछ सवालात होते हैं, कन्फ्यूजन होती है कि प्रोडक्ट कैसा है, किसी ने यूज़ किया, इसकी रेटिंग कम क्यों है, इस तरह की चीज़ें सारे सवाल करते हैं। अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हो अपने जवाब से तो 90% ऑफ द टाइम वो चैट एक ऑर्डर में तब्दील हो जाती है। तो दैट इज़ वाई चैट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि जब भी आपको कोई चैट पे आपको मैसेज करे तो उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। अगेन सेलर सेंटर ऐप को डाउनलोड करें,
जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है, आप उसको देर एंड देन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास हम लोगों ने सारी डैशबोर्ड पे जितने भी ऑप्शन हैं हमने सबको व्यू किया, डिटेल में बात करी। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू आ रहा है, जहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट से एंड देन डिफरेंट ऑप्शंस, वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। प्रोडक्ट्स में आप जब अपना माउस लेके जाते हैं तो ये आपको बता रहा है कि मैनेज कर सकते हैं आप प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट में आप और नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मीडिया सेंटर, मैनेज इमेज और फुलफिलमेंट बाय दराज। अच्छा, ये वो सारे ऑप्शन हैं जिनको हम लोग डिटेल में आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कि क्या करते हैं, तो अपने आप प्रोडक्ट्स को अगर मैनेज करना चाहें, जो आपके प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप जाते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स में। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट्स के थ्रू होगा। मीडिया सेंटर बेसिकली एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जब इमेजेस सेव होती हैं, जब आप किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। होता ये कि अक्सर आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग आपके पास क्वेरी करते हैं चैट में और कहते हैं कि कैन यू सेंड मी मोर पिक्स, क्या आप मुझे और तस्वीरें भेज सकते हैं, क्या मुझे इसके आप कुछ और भेज सकते हैं। तो अगर आपने मीडिया सेंटर में प्रोडक्ट की सारी इमेजेस सेव की हुई है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, तो आप जब चैट कर रहे होते हैं तो आप मीडिया सेंटर से कुछ भी चीज़ अटैच करके भेज सकते हैं। या फिर जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं और आपने उसकी इमेजेस ऐड करनी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज इमेज, यहाँ पे आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं, उनको आप सेव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। फुलफिलमेंट में दराज, अगेन फुलफिलमेंट दराज इज़ द ऑप्शन जिसके थ्रू अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सारी फुलफिलमेंट जितने भी ऑर्डर हैं उनकी सारी डिलीवरी पिक करना, पैक करना और डिलीवर करना वो दराज हैंडल करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पूरा एक टॉपिक है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दराज कैसे फुलफिलमेंट करता है। आपका सारा प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखवा दिया जाता है और दराज मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग ऑर्डर इन रिव्यूज़ पे। ऑर्डर्स, जब आपके पास ऑर्डर आते हैं उनको मैनेज करना, कितने ऑर्डर्स आ गए उनको कब तक फुलफिल करना, तो यहाँ से देख सकते हैं। और रिव्यूज़ अगेन हम लोगों ने पहले बात की थी, रेटिंग इन रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपको रिव्यू कैसे दे रहे हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अगर नेगेटिव रिव्यूज़ हैं आप उनको मेक श्योर करके रिप्लाई करके उनको पॉजिटिव करवाएं। फिर आता है प्रमोशंस में आपके पास कैंपेन्स है, बंडल्स है, सेलर वाउचर है, फ्री शिपिंग और सेलर पिक्स। कैंपेन्स हम लोगों ने शुरू में भी देखा कि किस तरह आप डिफरेंट कैंपेन्स में पार्ट बन सकते हैं, तो ये वही चीज़ है। बंडल्स आर बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स को बंडल कर सकते हैं, पैक ऑफ 2 बना सकते हैं, पैक ऑफ 6 बना सकते हैं, पैक ऑफ 12 बना सकते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट का ऑप्शन होता है तो टी शर्ट में पैक ऑफ 3 बहुत ज़्यादा बिकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप समझते हैं कि बल्क में लोग बाय करेंगे तो आप उसका बंडल्स बनाए, तो बंडल्स में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो बंडल्स परचेज करें। बंडल्स में आप वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेलर वाउचर्स बेसिकली अलाउ ये करता है कि आपका प्रोडक्ट पे अगर आप वाउचर लगाते हैं तो आपको सर्टन एक किस्म का डिस्काउंट हासिल होता है बायर को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये दिया जाता है, दराज कहता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि इस पर आप 10% ऑफ दे सकते हैं, या फिर अगर आप इतनी की शॉपिंग करोगे तो आपके स्टोर पे 10% ऑफ होगा। तो ज़्यादा सेलर्स क्या करते हैं कि 2000 की शॉपिंग पे फ्लैट 10% ऑफ ले लें, यानी 2000 की शॉपिंग की तो आपको 2000 रुपये ऑफ मिलेगा। तो एक वाउचर बन जाता है। अब वो वाउचर अगर जैसे आपकी शॉप का नाम अगर शॉप एक्स है, तो शॉप एक्स पे अगर आप शॉपिंग करते हैं 2000 रुपये की, उस पर तो फ्लैट 10% ऑफ है, तो आपको 200 रुपये माइनस मिलेगा। उसका वाउचर कोड आप बना देते हैं सेलर X200। तो चेकआउट के वक्त जब आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए अपने चेकआउट पे, तो वहाँ पे वाउचर कोड की फील्ड होती है, उसमें अगर आप वाउचर डालेंगे सेलर X200 तो आपको 200 रुपये यानी 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा बायर को। फिर आता है फ्री शिपिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग कर दें और शिपिंग को आप खुद बेयर करें, तो ये वो कैंपेन होती है जहाँ पे आप फ्री शिपिंग अलाउ करते हैं। सेलर पिक्स, अगेन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सेलर पिक्स बेसिकली इज़ ऑल अबाउट कि आपको अलाउ करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को आप लोग बूस्ट कर सकते हैं, उनको आप टॉप पे लेकर आ सकते हैं अपने कैटेगरी पेजेस पे। अगेन इसके चार्जेस होते हैं, पर इससे फ़ायदा ये होता है जितना आप ओपन नज़र आते हैं उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं। फिर आता है स्टोर डेकोरेशन बेसिकली अलाउ ये करता है कि आप अपने स्टोर को डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो देख लेते हैं। अच्छा जी, जब आपने स्टोर डेकोरेशन को खोला तो यहाँ पे स्टोर बिल्डर एक पेज ओपन होता है। इसमें आपको डिफरेंट दिखा रहा है कि आपका जो अभी करंट पेज है, आपका जो करंट स्टोर है वो किस तरह दिख रहा है। तो इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। आप यहाँ से जाके उन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। पेज टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे टॉप पे बैनर आ रहा है,
या फिर इसमें प्रोडक्ट्स ऐसे लगे हुए, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरह देखना चाह रहे हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि मैं कोई चीज़ हटा के कोई चीज़ लगा लूँ। इसको हम लोग अगेन आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह आप अपना स्टोर डिफरेंट लेआउट्स में बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, स्टोर डेकोरेशन देख लिया। ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पे ग्रोथ सेंटर पे पॉलिसी कंप्लायंस यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाता है। अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और उससे आपने कब से कंप्लायंस करना है। और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको अगेन एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आपने अगर उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं तो किस तरह आपका स्टोर ग्रो कर सकता है। अगर आप पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपको स्कोर कम हो जाता है और आपको कैंपेन्स और आपको रिवॉर्ड से हटा दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सारी पॉलिसीज़ को समझें और उनसे कंप्लाई भी करें। अगेन डिटेल में, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा पॉलिसीज़ का एक पूरा टॉपिक रखा है कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह स्कोरिंग काम करती है। फिर आपका आता है बिजनेस एडवाइज़र। बिजनेस एडवाइज़र आप जब इस पर जाते हैं तो ये आपको बताता है कि आपके पास कितने पेज व्यूज़ आ रहे हैं, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी इमेजेस को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सारी एडवाइजिंग आपको मिल रही होती है। फाइनेंस जो हम लोग अगेन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आपकी स्टेटमेंट बन सकती हैं, आपके प्रोडक्ट्स की इन्वॉइसिंग, एवरीथिंग रिलेटिंग टू चार्जेस, टू कमीशन, टू पेमेंट्स फाइनेंस के थ्रू होती हैं। दराज यूनिवर्सिटी इन्होंने एक नया चीज़ लॉन्च की है। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरह आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ वीडियो लेक्चर्स मौजूद होते हैं, उनको देखते हुए आप बेहतर अपने स्टोर को और बेहतर कर सकते हैं और सेलर सेंटर को और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेलर सपोर्ट एक ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे अगर आपको दराज की सेलर टीम से इन टच होना है तो कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स देगा। ये हेल्प सेंटर में आपके पास बहुत सारी क्वेरीज़ के रिप्लाइज लिखे हुए होते हैं। ये शॉप की मैनेजमेंट सर्विसेज अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है आप प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं और आपके पास अच्छी इमेजेस खींचने की सहूलत मौजूद नहीं है, या फिर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं लिखना आती है, या किसी भी किस्म की आपको मदद चाहिए अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, तो शॉप मैनेजमेंट सर्विस में आप जा सकते हैं। इसको देख भी लेते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज खुलता है, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज यूटिलाइज द बेस्ट सर्विसेज टू ड्राइव सेल्स। तो यहाँ पे आपको वो मसले जो आपको एज अ सेलर फेस हो रहे हैं और आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारे सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज आपको दी हैं। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये बता रहे हैं फोटोग्राफी एंड वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स की या वीडियो नहीं बना सकते, तो अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि इन चीज़ों को बेच रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड एडिटिंग, 150 रुपये में ही करके दे रहे हैं। तो आप इन पर क्लिक करके इनसे बात कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी इनके थ्रू भी करा सकते हैं। उसके अलावा नीचे और भी सर्विसेज मौजूद हैं जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग, अगर आपको लगता है कि आपको लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो कुछ चार्ज करते हैं और आप यहाँ से उनसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं। जैसे जो आपका पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि मैं आपको 100 SKUs 100 प्रोडक्ट्स को 2500 रुपये में आपको लिस्ट करके दूंगा। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आगे भी आते हैं। पैकेजिंग में भी आप लोग आपकी हेल्प करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए मटेरियल चाहिए जिसमें बॉक्सेस आ गए या फ्लायर्स आ गए, तो आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज आपको दराज देता है। इन केस अगर आपसे कोई चीज़ है जिसमें आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उन्होंने एक्सपर्ट अवेलेबल किए हुए और ये आपकी तरह सेलर्स हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड, हम लोगों ने सेलर सपोर्ट भी देखा, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज भी देखा, अकाउंट एंड सेटिंग्स, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, आपकी अकाउंट की सेटिंग्स, आपके यूज़र मैनेजमेंट कि आप कितने लोगों को चाह रहे हैं कि वो आपका स्टोर को यूज़ कर सकते, तो आप वहाँ पे यूज़र ऐड कर सकते हैं। जैसे एक तो प्राइमरी यूज़र होता है, उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपका भाई या आपका कोई ऐसा असिस्टेंट जो स्टोर को मैनेज करता है तो आप और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं, चैट की सेटिंग्स होती हैं, चैट पे सेटिंग्स में आप ये कर सकते हैं कि ऑटो रिप्लाई ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सेलर डॉक्यूमेंटेशन आता है जिसमें बेसिकली ये क्या करता है कि आप अपने स्टोर को किसी और ऐप से लिंक करने के लिए आपके पास एक API की चीज़ें दी हुई होती हैं। ये अलाउ ये करता है कि दराज के प्रोडक्ट्स आप किसी और पेज पे लगा सकते हैं, किसी और वेबसाइट पे लगा सकते हैं और वहाँ पे क्लिक करने से ऑर्डर आप ही को आता है। अगेन ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ टू गिव यू ओवरऑल ओवरव्यू कि जितनी भी चीज़ें आपकी स्टोर से रिलेटेड हैं, सेल से रिलेटेड हैं, ऑर्डर से रिलेटेड हैं, फुलफिलमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारा दराज सेलर सेंटर के थ्रू ही होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमारी कम्युनिटी पे मुझे आप रीच आउट करें, आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो ये था एक लाइव लुक एट
द दराज सेलर सेंटर इन डिटेल, आपको मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई समझाई। अब आप इसको खुद से लॉगिन करें, अपना अकाउंट क्रिएट करने